मुझे एक फरीद जी का श्लोक याद आया। फरीद जी बोलते हैं, सबर अंदर साबरी, सबर अंदर साबरी, तन एवं जालीन, होण नजीक खुदाए दे, पेत न किस्से दे। जिन लोगों को सब्र आ जाता है ना प्रैक्टिस में, पेशेंस, टॉलरेंस, सहज, वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। और खुदा के नज़दीक होने से उनका बिहेवियर में, चाहे उनके आसपास कोई भी कुछ करता है, वो अपने सब्र में रहते हैं। वो अपनी पेशेंस को अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड इंसिडेंसेस को बेयर करते हैं। देखो, अभी जब आप स्कूल में है ना, तो स्कूल में एक मुश्किल है कि घर में मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, सिबलिंग्स बड़े वाले गुस्सा करते हैं, और स्कूल में टीचर गुस्सा करते हैं, और ऊपर से प्रेशर है अच्छे नंबर लेके आओ। कईयों का ये प्रेशर है, अगर अच्छे नंबर ना लिए तो तेरी शादी नहीं होगी। कईयों को कुछ बोला जाता है, कईयों को कुछ बोला जाता है। ये सारा कुछ हम ना सहन करते हैं। ये जो सहन करते हैं, ये बेयरिंग पावर नहीं है, ये सहन करते हैं मजबूरी से। उस टाइम मजबूरी में हम बोलते हैं, अगर एक बारी मैं स्कूल से निकल गई ना, फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता, है ना। फिर चाहे मैं शाहरुख खान से मिलूं, चाहे सलमान खान से मिलूं। अगर सलमान खान पुराना हो गया तो शाहिद कपूर से मिलूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन को ऐसे निकाला कि जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। तो ये सब्र नहीं है, ये मजबूरी है। प्रेजेंटली जिस अवस्था में है उसके बारे में चारों तरफ असलियत को समझना। टीचर गुस्सा क्यों करती है? क्योंकि उसके पति ने उसे घर तंग किया था, या उसकी सास ने उसको गुस्सा किया था। उसकी मजबूरी थी, मजबूरी को उसने गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाला। चाहे ट्रैफिक जैम में उसकी प्रॉब्लम थी, चाहे भीड़ में रिक्शे वाले ने उसको तंग किया। टीचर ने अपना कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकाला। उसको बोलते हैं लुकिंग टोक्यो, टॉकिंग लंदन। कहीं पे निगाहें, वाह। इसका मतलब जैसे मैं सोचता हूँ आप वैसे ही सोचते हैं। तो हमने टीचर की एक आदत पकड़ ली। अगर बड़े बहन भाई तंग करें तो क्या करना है, मम्मी पापा गुस्सा करें या दादा दादी गुस्सा करें तो क्या करना है। जैसे टीचर ने सोच लिया पति या सास गुस्सा करे तो क्या करना है, जाके बच्चों की गर्दन। आपने सुना, एक पंडित जी जा रहे थे, उनको किसी ने पूछा, उनको ना सुनाई कम देता था, तो किसी ने पूछा, पंडित जी क्या हाल है? सुनाई कम दे रहा था। बोले बैंगन लाया हूँ। पंडित जी क्या हाल है? बोले बैंगन लाया हूँ। पूछा कुछ है, आंसर कुछ है। पूछा बल्लो बच्चों का क्या हाल है? कहता घर जाके बर्ता बनाऊंगा।
टीचर भी ऐसे ही सोचती है। उसको प्रिंसिपल ने गुस्सा किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी प्रमोशन नहीं दी, और कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाला। ऐसे आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपके बड़े बहन भाई ने, आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, दूसरों के नंबर ज़्यादा, आपके ऊपर एग्ज़ाम का बोझ आ गया, किसी भी किस्म का प्रेशर आपने किसी और तरफ निकाला, इसको सब्र नहीं बोलते हैं। इसको मजबूरी से प्रॉब्लम को लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन करके कहीं पे निगाहें और कहीं और पर अब निशाना मारना है। मेरे को मौका लगा ना, अगर मेरा शाहरुख खान मुझे मिल गया तो मैं उसको पकड़ के मोटरसाइकिल पे भाग जाऊंगी। ऐसे ख्याल आते हैं। क्या है? सब्र नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसका सॉल्यूशन गलत सोचा। अच्छा, वो आंटी जी को क्या हुआ था? आंटी जी ने सारी उम्र ऐसे किया, इसलिए आंटी जी रिटायर होने के बाद भी पार्क में अपनी आदत छोड़ नहीं सके। शी कुड नॉट गेट रीड ऑफ दैट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या था? डोमिनेटिंग अदर्स। एटीट्यूड क्या था? आई एम ऑलवेज राइट। एटीट्यूड था दूसरों को गुस्सा करके अपनी बात मनवानी है ना? से यस और नो। अगर आंटी जी रिटायर होने से पहले ये प्रैक्टिस कर लेते, कोई और उनको बताती, देख मेरा ऐसे पैरालाइज हो गया है, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ये आदत सीख ले। हाउ टू क्रिएट योर हायर लेवल ऑफ टॉलरेंस, अपना सब्र संतोख कैसे बढ़ाते हैं। ये नहीं करोगे ना रूठ जाऊंगी, ये नहीं करोगे खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं करोगे सोई रहूंगी, ये नहीं करोगे फ़ोन पे बातें करती रहूंगी। ये जो है ना, ये सब्र नहीं है। ये अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव खराब करना है। पर दूसरी तरफ क्या है? मजबूरी में तुम्हारा कहना मान रही हूं, अदरवाइज मेरा कहना मानो बिकॉज आई एम राइट। से यस और नो। जो अपने को राइट समझता है और दूसरे को अपना कहना मनवाना चाहता है, वो नर्क में रहता है और वो जीते जी कुत्ते की जून में जी रहा है, येलिंग ऑन अदर्स, बार्किंग ऑन अदर्स। इसको बोलते हैं जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को हुक्म चला के अपना कहना मनवाना चाहता है या मनवा ही लेता है, रूठ के, रोटी ना खा के, बात ना करके, घर से चला जाके, या सुसाइड का डर दे के। ऐसे होता है, देखा आपने फिल्मों में या घरों में भी होता है। से यस और नो। ऊंचा ऊंचा बोलो, घरों में भी होता है ना। तो मैंने तो घरों की ही एग्जाम्पल को पुटअप किया आपके सामने। जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को दबा के अपना कहना मनवाता है, उसको पहली बीमारी हो जाती है सब्र माइनस। सब्र माइनस में पहली बीमारी हो जाती है आई एम ऑलवेज राइट। सब्र माइनस की दूसरी बीमारी, मेरा कहना माना क्यों नहीं गया। अगर नहीं मानोगे तो घर जाके भरता बनाऊंगा, है ना।
इसका मतलब जो भरथा बनाता है उसको सुनाई नहीं देता है ना? देखा कैसे खुल गया? जो भरथा बनाता है दूसरों का उसको सुनाई नहीं देता है। और मैंने अपने घरों में देखा, मेरी मदर को सुनाई कम देता है इसलिए हियरिंग एड लगाई गई। मेरी मदर अब ऊंचा नहीं बोलते और मेरे से बात करते हैं, लेकिन बात करते करते एक महीने के बाद, 1-2 हफ्ते 2 महीने के बाद उन्होंने ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला, बीजी आपकी हियरिंग एड क्या बंद है? शी सेड, बेटा मैंने पता नहीं है, मैंने चेक किया उसका सेल खत्म था। इसका मतलब जो इंसान आपके पास रहता है और अगर वो ऊंचा बोलता है तो सबर -3 उसको सुनाई कुछ नहीं देता, उसकी लिसनिंग क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि मैं राइट हूं। क्लोज क्यों है? मेरा ही कहना माना जाए। उसने ना, जब आपका यूथ है ना, जैसे ऐसे अपनी जवानी में आंटी जी या किसी भी आदमी औरत ने, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ने अगर अपने यूथ में ये प्रैक्टिस नहीं की तो उसका वो आंटी वाला हाल हो जाता है कि जहाँ जाओ दूसरों की बिल्कुल मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनवाओ, दूसरों को हमेशा गलत मानो, अपने आप को राइट मानो, और अगर वो कहना ना माने तो ऊंचा बोलो। और जो ऊंचा बोलता है वो गाली भी देता है। जो ऊंचा बोलता है वो मिठा नहीं बोलता है। इसका मतलब जब आपके घर में आपके पापा आपकी मम्मी को या आपके नाना नानी को, आपके मामा मामी को कुछ बुरा भला बोलेंगे ना, वो सबर माइनस की गेम में चल रहे हैं। हमने पहले एक श्लोक में से सीखा, सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन, होण नजीक खुदाए दे पेत न किस्से देन। वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं जिनके अंदर सबर होता है। सबर वाला खुदा के नज़दीक होता है। जिसका माइनस का सफ़र शुरू हुआ है वो एज करके जवानी से बुढ़ापे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन सबर माइनस होता जा रहा है, मानो खुदा से दूर होता जा रहा है।